जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10th। और मैंने ये बताया था कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वाली क्लास में ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर चुके थे। और डायरेक्ट मेथड से मैंने यहाँ पर x ऑन y ऑन x जो हमें एक्चुअल में मॉडल एस्टिमेटर्स कैलकुलेट करने थे, हमने वो कैलकुलेट कर दिए थे। और लास्ट वाली क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और क्या डिफरेंस निकल कर आता है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन का डेटा तो मैं सेम ही यूज करने वाला हूं और मैं ना शॉर्टकट मेथड में दोनों सॉल्व नहीं करने वाला। इक्वेशन x ऑन y ऑन x दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं करने वाला। मैं एक इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं, x ऑन y सॉल्व कर देता हूं। तो x ऑन y सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि क्या डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को बेस लेकर तुम यहां पर ये समझ सकते हो कि उस डिफरेंस से हमारा आंसर जो है वो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन है उसका थोड़ा सा डिफरेंस उसकी डिफरेंट अप्रोच रहेगी यहां पर। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने सेम क्वेश्चन का सेम डेटा यहां पर कॉपी कर दिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज गिवन है। एक्सपोर्ट को हमने x बोला है तो x की वैल्यू लिख देते हैं, और इंपोर्ट को हमने y बोला है तो y की वैल्यू लिख देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं अब की बार, तो सेम टेबल हम कॉपी कर लेते हैं। एंड y की जो वैल्यूज है वो भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 56, 49, 53, 58, 67, 76 एंड 58। तो हमने x की वैल्यूज भी नोट डाउन कर लिया है, y की वैल्यूज भी नोट डाउन कर लिया है। हम जो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो x ऑन y की इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो x ऑन y के लिए जब हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो x ऑन y का शॉर्टकट मेथड का मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, इक्वेशंस किस तरह से चलती है। तो हमारी इक्वेशन रहेगी x ऑन y की x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। और यहां पर हमें a और b का फॉर्मूला लगाना है, तो a और b का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो a और b का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, a का फॉर्मूला रहता है सिग्मा x अपॉन n और b का फॉर्मूला रहता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को x ऑन y के लिए करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने शॉर्टकट में बहुत सारे क्वेश्चन y ऑन x के लिए सॉल्व कर रखे हैं। जैसे हमने देखो, शॉर्टकट मेथड है y ऑन x के लिए सॉल्व कर रखा है, शॉर्टकट मेथड है y ऑन x के लिए सॉल्व कर रखा है, शॉर्टकट मेथड है y ऑन x के लिए सॉल्व कर रखा है। अब जब हम y ऑन x की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो y ऑन x की इक्वेशन में हम न्यू x कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी y ऑन x की इक्वेशन थी, हमने यहां पर न्यू x कैलकुलेट किया। ये भी हमारी y ऑन x की इक्वेशन थी, हमने यहां पर न्यू x कैलकुलेट किया। ये भी हमारी y ऑन x की इक्वेशन थी, हमने यहां पर न्यू x कैलकुलेट किया। तो y ऑन x की इक्वेशन में न्यू x कैलकुलेट किया जाता है एंड x ऑन y की इक्वेशन में न्यू y कैलकुलेट किया जाता है। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे न्यू y। जैसे न्यू x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, वैसे ही न्यू y का फॉर्मूला रहेगा y माइनस वाई बार। अगर हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो हमें न्यू x न्यू y कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास इक्वेशन है y ऑन x की, तो हमें इसके लिए यूज करना पड़ेगा न्यू x। और अगर हमारे पास इक्वेशन है x ऑन y की, तो हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा न्यू y।
तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो x ऑन y की है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन चल रही है वो x ऑन y की है, तो हमें उस इक्वेशन में न्यू y कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। न्यू y माइनस y बार, तो पहले हमें y बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा y अपॉन n। तो n तो यहां पर हम काउंट कर लेते हैं 7, n की वैल्यू तो हो जाएगी यहां पर 7, और y का टोटल कर लेते हैं। तो y का टोटल करेंगे, n की वैल्यू तो देखो तुम काउंट करोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें डेटा दिए हुए यहां पर, और y का टोटल करेंगे तो 56 प्लस 49 प्लस 53 प्लस 58 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 58, तो ये हो गया 417। तो 417 अपॉन 7, तो 417 अपॉन 7 जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड 417 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 59.57। हमारा ये नंबर आ जाएगा 59.57। अब हमें इसी नंबर को यूज करना है यहां पर, 59.57 को ही हमें यहां पर यूज करना है। 59.57 के अलावा कोई दूसरा नंबर हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो अगर मैं इसको 59 लिखूंगा तब भी हमारा y का टोटल 0 नहीं होगा, अगर मैं इसको 60 कर दूंगा तब भी हमारा y का टोटल 0 नहीं होगा। तो अगर मुझे y का टोटल यानी सिग्मा y की वैल्यू 0 करनी है, तो मुझे यहां पर y बार के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा 59.57, और आंसर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, y की वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वैल्यूज तो आसान रहेगी, जैसे देखो ये होगा माइनस का 3.57, 49 माइनस 59 ये होगा माइनस का 10.57, 53 माइनस 59 माइनस का 6.57, ये हो जाएगा 1.57 माइनस में। हम क्या कर रहे हैं, y माइनस y बार कर रहे हैं, 58 में से माइनस कर रहे हैं 59.57, 67 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.43, 76 में से माइनस करेंगे तो 76 का मतलब हो गया 16, 16.43, और 58 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1.57। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहां पर जो y का टोटल है ना वो 0 मिलना चाहिए। हो सकता है 0 नहीं मिले, एकदम क्लोज मिले 0 के, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन जो चल रही है वो पॉइंट्स में चल रही है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाना चाहिए। 10.57 माइनस 6.57 माइनस 1.57 प्लस 7.43 प्लस 16.43 और माइनस देखो 0 आ जाएगा 1.57, 0.01 आ रहा है तो 0 मान लेते हैं उसको। ये 0.01 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें पॉइंट में डेसिमल के बाद में हमने 2 ही नंबर्स यूज किए। अगर आप 2 नंबर से ज्यादा यूज करते ना तो ये आंसर आता है 0.0000001, इस तरह से आंसर आता है ये। ठीक है, बहुत छोटा आंसर होता है। तो 0 आ गया अब हमारा आंसर। अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें y स्क्वायर का टोटल चाहिए और एक हमें एक्स वाई का टोटल चाहिए। तो एक तो हम y स्क्वायर की कैलकुलेशन कर लेते हैं और एक हम एक्स वाई की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो y स्क्वायर और एक्स वाई की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 3.57 इंटू इज इक्वल टू m प्लस, तो 12.7449, तो 12.75 कर देता हूं मैं इसको, 12.75। ठीक है, उसके बाद है 10.57 इंटू इज इक्वल टू 111.72 कर देता हूं, 111.72 m प्लस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6.57 43.16
एम प्लस। उसके बाद में है 1.57 इंटू इज इक्वल टू 2.46 एम प्लस। उसके बाद में है 7.43 इंटू इज इक्वल टू 55.20 एम प्लस। उसके बाद में 16.43 इंटू इज इक्वल टू 269.94 एम प्लस। और लास्ट है अपना 1 पॉइंट, वैसे अपन कर चुके लेकिन मैं साथ के साथ ये कर लेता हूं 2.46 और फिर एम प्लस और एमआरसी, तो 497.74 आ रहा है इसका। ठीक है, 497.71 के आसपास आ रहा है, 497.71। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, 12.75 प्लस 111.72 प्लस 43.16 प्लस 2.46 प्लस 55.2 प्लस 269.94 प्लस 2.46, 497। ठीक है, 497.7 आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमें एक्स वाई का टोटल करना है, तो एक्स वाई का टोटल करने के लिए एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा और एक्स इंटू वाई करके और उसको हम लास्ट में ले जाकर ऐड कर देंगे। तो एक्स वाई का अगर हमें टोटल करना है तो एक्स इंटू वाई, यानी इस एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई करना है, न्यू वाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स को न्यू वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3.57, ये आ गया माइनस का 149.94, माइनस का 149.94। इसको मैं कैलकुलेटर में एम माइनस में डाल देता हूं। नेक्स्ट आ गया अपना 44 इंटू 10.57, 465.08 माइनस में, इसको भी मैं एम माइनस में डाल देता हूं। नेक्स्ट आ रहा है 58 इंटू 6.57, ये आ रहा है 381.06 माइनस में, इसको भी मैं कैलकुलेटर में एम माइनस में डाल देता हूं। नेक्स्ट आ रहा है 55 इंटू 1.57, 86.35 माइनस में। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तुम लोग चेक कर लेना इसका। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है सही कैलकुलेशन करने का ट्राई कर रहा हूं। 89 मल्टीप्लाई बाय 7.43, इसको मैं एम प्लस में डाल देता हूं, 661.27, 661.27, इसको मैंने एम प्लस में डाल दिया। नेक्स्ट आ रहा है अपना 98 मल्टीप्लाई बाय 16.43, तो 1610.14, 1610.14, मैं इसको भी एम प्लस में डाल देता हूं। नेक्स्ट आ रहा है अपना 60 मल्टीप्लाई बाय 1.57, माइनस का 94.2, इसको मैं एम माइनस में डाल देता हूं। और एमआरसी 1094.78 के आसपास आंसर आ रहा है, 1094.78, ये हमारा एक्स वाई का टोटल आ गया। अब हमें सब कुछ पता लग ही गया है और अब हमें इक्वेशन यूज करनी है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले जब हम यूज करेंगे तो ए का फॉर्मूला पहले कर देते हैं। तो एक्स का टोटल, वैसे तो एक्स का टोटल हमने लास्ट वाले में कर रखा है, यहां पर एक्स का टोटल आ रहा है 446। तो एक्स का टोटल हमें पता लग गया 446 अपॉन 7, तो 446 अपॉन 7, 446 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया हमारा 63.71। और एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1094.78 डिवाइडेड बाय 497.71। 497.71। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1094.98 डिवाइडेड बाय 497.71, तो यह जाएगा 2.20। 2.20। और हमारी इक्वेशन बन गई, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, ठीक है, वो हमारी बन गई है x इज इक्वल टू 63.71 प्लस 2.20x। ये हमारी मेन इक्वेशन। अब अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो x ऑन y की एक तो ये इक्वेशन है और x ऑन y की एक ये इक्वेशन है, और दोनों ही इक्वेशंस डिफरेंट आ रही है। ठीक है, देखो मैं समझाने के लिए अलग से यहां पर लिख रहा हूं। हमने सेम क्वेश्चन x ऑन y के लिए डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है, और हमने सेम क्वेश्चन x ऑन y के लिए शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया। और अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर हमने दो इक्वेशंस कैलकुलेट किए, और अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन डिफरेंट आ रही है। यहां पर आ रही है माइनस का 89.98 प्लस 2.58, x इज इक्वल टू माइनस का 89.98 प्लस 2.58y, माइनस का 89.98 प्लस 2.58y। और यहां पर हमारी x ऑन y की इक्वेशन आ रही है 63.71 प्लस 2.20y। ये मैंने x यहां पर गलत लिख दिया है, यहां पर ये y है। तो 63.71 प्लस 2.20y, 63.71 प्लस 2.20y। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही इक्वेशंस हमारी डिफरेंट आ रही है, लेकिन क्या दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन गलत है? नहीं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लो कि हम ऐसा बोल देते हैं y का मतलब x और y के मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और y हमारा इंपोर्ट है। मान लो हम बोल देते हैं कि अगर हमारा इंपोर्ट 100 होता, अगर हमारा इंपोर्ट 100 होता तो x की वैल्यू कितनी होती, हमें यह पता लगानी है। हम यहां पर बोल रहे हैं कि अगर हमारा इंपोर्ट है 100 तो फाइंड आउट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो 100 है, देन हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेम क्वेश्चन हम दोनों मेथड में यूज करेंगे। देन फाइंड एक्सपोर्ट, सेम क्वेश्चन हम यहां पर भी यूज करेंगे। अगर हमारी इंपोर्ट की वैल्यू 100 है, देन फाइंड एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस वैल्यू को चेंज करना ही नहीं है,
हमें इस वैल्यू को एज इट इज पुट करना है, क्योंकि जब हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने x की वैल्यू को चेंज नहीं किया था, x की वैल्यू को एज इट इज पुट करके एक्स स्क्वायर और उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये कैलकुलेशन की थी। हमने x की वैल्यू को चेंज किया ही नहीं था, तो हमें यहां पर x की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। या हमने y की वैल्यू को चेंज नहीं किया था तो हमें y की वैल्यू को भी चेंज नहीं करना है। यहां पर इंपोर्ट है अपनी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? सिंपली y की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है 100। Here y is equal to 100। तो अगर y की वैल्यू 100 है तो हमें ये 100 वाली वैल्यू एज इट इज इक्वेशन में पुट करनी है। x इज इक्वल टू माइनस का 89.98 प्लस 2.58 इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.58 इंटू 100 करेंगे तो 258 हो जाएगा। तो 258 माइनस 89.98 तो ये हो जाएगा 168.02। x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 168.02। अगर हम सेम क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं और हमने यहां पर इंपोर्ट की वैल्यू को बोला है 100, अब इस 100 को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अगर हम इस 100 को डायरेक्ट यूज करना चाहेंगे ना, या डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने y की वैल्यूज को यहां पर चेंज किया है। y की वैल्यू जो होती है ना, हम उसको न्यू y के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमने यहां पर y की वैल्यूज को चेंज किया है, y की वैल्यूज को हमने न्यू y में कन्वर्ट किया है, और ये y स्क्वायर और एक्स वाई वाली कैलकुलेशन हमने इसी y के बेस पर कैलकुलेट की है और पुराने वाले y को हमने इग्नोर किया है। तो हम यहां पर इस y की वैल्यू जो 100 गिवन है, हम इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। हमें इसको न्यू y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और न्यू y में कन्वर्ट कैसे किया हमने? न्यू y में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले सारी वैल्यूज में से 59.57 माइनस किया था। इस बार भी हमें इस वैल्यू में से 59.57 माइनस करना है। देखो पहले हमने यहां पर 59.57 माइनस किया हुआ है सारी वैल्यूज में से, तो इस वैल्यू में से भी हमें 59.57 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40.43। और हमें जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 63.71 प्लस 2.2 इंटू y की जगह पुट करना पड़ेगा 40.43। और अगर हम y की जगह पर 40.43 पुट करें तो 40.43 मल्टीप्लाई बाय 2.2 और मैंने सॉरी गलत कर दिया, 40.43 मल्टीप्लाई बाय 2.2 प्लस 63.71, आंसर हो जाएगा 152.65। कुछ मिस्टेक हो गई है, 152.65। कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? सो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद मुझे अपनी गलती पता लगी है। अब देखो, मैं इसीलिए है ना हमेशा शॉर्टकट मेथड को ही यूज करना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट मेथड से हमेशा बचना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, और कैलकुलेशन लेंदी होने की वजह से है ना उसके आंसर्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, गलत आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये पता है, मुझे ये भरोसा भी है कि जब तुम लोगों ने कल वाली क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो कल वाली क्लास के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तुम्हें अपनी गलती पता लग गई होगी, या मेरी गलती पता लग गई होगी तुम्हें कि मैंने क्या मिस्टेक की है। तो मेरी यहां पर कल वाले क्लास के सॉल्यूशन में जो मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक ये है कि यहां पर जब मैं 446 को मैंने यहां पर इस जगह पर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब मैंने 417 को 446 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर जो आंसर आना चाहिए 446 मल्टीप्लाई बाय 417, आंसर आना चाहिए था 185,982।
यहां पर ये वैल्यू आनी चाहिए थी 185,982, लेकिन मैंने इसको गलत लिख दिया। इसकी वजह से मेरा ए गलत आया, बी गलत आया और मेरा आंसर गलत आ रहा है। अब करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, तुम लोगों ने मेरे को लगता है इसको सही कर लिया होगा, और 185,982 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 185,982। और अगर ये वाली वैल्यू हमारी 185,982 है तो हम इसमें से माइनस करेंगे 193,641 तो हमारा ये आंसर आएगा 7659 माइनस में। मैंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बी का तो आंसर एटलीस्ट सेम आना ही चाहिए, तो ये आंसर आ रहा है। और मैंने ध्यान नहीं दिया और बी के दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, जो गलत था, पहले ही मेरे को पता लग जाना चाहिए था। तो 7659 और बाकी सब हमारा करेक्ट है। तो ये 7659 में ये 3484 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3484 जो माइनस का है, तो ये हो जाएगा 2.198, तो 2.2 हो जाएगा। तो हमारी बी की जो वैल्यू है वो 2.2 हो जाएगी। और अगर हमारी बी की वैल्यू 2.2 आ रही है तो इस वजह से हमारी ए की वैल्यू भी यहां पर चेंज होने वाली है, और हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 2.2 मल्टीप्लाई होगा 417 से, और वो 417 से मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस होगा 446 में से, और वो फाइनली डिवाइड होगा 7 से, तो ये आ जाएगा 67.24, माइनस में आएगा 67.24, माइनस का 67.24, और ये माइनस का जो 67.24 है यहां पर ये चेंज हो जाएगा। ये y और x वाला ठीक है। अगर हम y और x वाली इक्वेशन को सॉल्व करते ना तो हमें हमारी गलती ही पता नहीं चलती। अब मेरे को इतना भरोसा है कि जब मैंने कल वाली क्लास में तुम्हें बोला था कि ये मिस्टेक्स होती है, ये जनरल मिस्टेक्स है, तो तुम लोग ऐसे चेक कर लेना, तो तुम लोगों ने इसको सही कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब अगर हम इसी इक्वेशन को 67.24 प्लस 2.2 67.24 प्लस 2.2 सेम इक्वेशन को हम यहां पर यूज करते ना, और हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें ये वाला, तो अगर हमने जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो हम ये y की वैल्यू को यहां पर चेंज नहीं करते, ठीक है, हम यहां पर y की वैल्यू को चेंज नहीं करते, y की वैल्यू को एज इट इज पुट करते हैं। तो हम जब y की वैल्यू को यहां पर एज इट इज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 67.24 प्लस 2.20, और y की जगह पर हम यहां पर पुट करेंगे 100। मेरे को ये पहले ही पता लग जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों b जो है ना वो सेम आने चाहिए, ठीक है, हम चाहे क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व करें लेकिन b की वैल्यू हमारी जो है ना सेम आनी चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे 67.24, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, तो 220 तो एक हो जाएगा और माइनस का 67.24 होगा, तो ये हो जाएगा 152.76, जो ऑलमोस्ट हमारे पहले जितना ही आंसर आ रहा है। हमारे जो डायरेक्ट मेथड जैसा आंसर और शॉर्टकट मेथड जैसा आंसर आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। डिफरेंस है और डिफरेंस रहेगा भी, क्योंकि डिफरेंस हमेशा यहां पर रहेगा कैलकुलेशन जो हमारी हुई है पॉइंट की वजह से। जैसे यहां पर हमने जो डेसिमल की कैलकुलेशन की थी उस वजह से यहां पर डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो तो ध्यान से सुनो, हमने जब x ऑन y की इक्वेशन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया और हमने सेम x ऑन y की इक्वेशन को जब शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया, तो हमें यह पता लगा कि दोनों इक्वेशन, अच्छा मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने अपनी मिस्टेक को बाद में करेक्ट किया है ना, लेकिन हमने ये देखा है कि दोनों ही इक्वेशन डिफरेंट बन रही है, दोनों ही इक्वेशन सेम नहीं आ रही है। एक इक्वेशन हमारी ये आ रही है और एक इक्वेशन हमारी ये आ रही है, दोनों ही इक्वेशन हमारी सेम नहीं है, दोनों ही इक्वेशन हमारी डिफरेंट है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब हम क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे तो क्वेश्चन को कंक्लूड करते टाइम हमारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, आंसर रहेगा, वो एकदम सेम ही रहेगा। देखो इसमें भी आंसर 152.7 आ रहा है और यहां पर भी आंसर ऑलमोस्ट 152.7 आ रहा है। तो आंसर जो हमारा रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। डजंट मैटर कि तुम डायरेक्ट मेथड को फॉलो करो और तुम शॉर्टकट मेथड को फॉलो करो।
अब हमने ये सारी तो बातें कर ली डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के बारे में। अब यहां पर डिफरेंस जो है वो इक्वेशन का है, और उसके बाद अगर इक्वेशन तुम्हारी डिफरेंट मिलेगी तो जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला बंदा है वो इसको गलत करने वाला है। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी एक वेरिएबल ईयर के फॉर्म में गिवन है तब तो तुम्हें शॉर्टकट मेथड यूज करना है, लेकिन अगर दोनों ही वेरिएबल्स तुम्हें नंबर के फॉर्म में गिवन है जैसे यहां पर गिवन है तो तुम्हें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम इंटर वाली क्लास के क्वेश्चन को पिक करेंगे और उस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। अब इंटर के अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पर, तो इस क्वेश्चन में मैंने इंटर के मॉड्यूल से कॉपी किया ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुम ऑब्जर्व करना, तुम्हें एक वेरिएबल ईयर के फॉर्म में गिवन नहीं है। ये इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, तुम्हारे ऑपरेशन मैनेजमेंट के मॉड्यूल से पिक किया मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे यहां पर, तो इसमें है ना दोनों ही वेरिएबल्स नंबर की फॉर्म में गिवन है। नंबर की फॉर्म का मतलब एक वेरिएबल जो है ईयर की फॉर्म में गिवन नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा तो तुम्हें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ईयर वाला क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास एक वेरिएबल ईयर की तरह हम यूज करते हैं, जैसे यहां पर ईयर को हमने एक्स बोला है, तब हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में मिलेगा ना तो तुम डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे, शॉर्टकट मेथड तुम्हें यूज नहीं करना है। अब मैं एक बार सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को पहले तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा और आंसर कैलकुलेट करके बताऊंगा, और सेम ही क्वेश्चन मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूंगा और आंसर कैलकुलेट करके बताऊंगा, और दोनों का ही आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में एक डेटा तो हमें पॉपुलेशन गिवन है जिसको हम एक्स बोल देते हैं, और एक डेटा हमें नंबर ऑफ टीवी सेट गिवन है जिसको हम वाई बोल देते हैं, और हमें वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनाने को बोल रहा है, और हमें कह रहा है कि दो टाउन जिनकी पॉपुलेशन है टीवी सेट की डिमांड फाइंड आउट करो। अच्छा, डिमांड ऑफ टीवी सेट का मतलब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है तो वैसे भी वाई ऑन एक्स वाली ही इक्वेशन काम में आने वाली है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। एक क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, है ना, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है इस तरह का, कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है 5, 7, 8, 11, 14, 5, 7, 8, 11, 14, और हमारे पास y की वैल्यूज गिवन है 9, 13, 11, 15 एंड 19। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज हमने यहां पर नोट डाउन कर ली है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो ना ही हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, ना ही हम y की वैल्यू को चेंज करेंगे। हमारी जो x और y की वैल्यूज है वो सेम ही रहने वाली है, तो हम x की वैल्यू को भी चेंज नहीं करेंगे, हम y की वैल्यूज को भी चेंज नहीं करेंगे। तो ना ही हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, ना ही हम y की वैल्यूज को चेंज करेंगे। डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर इक्वेशन वैसे भी फॉर्म करने वाले हैं y ऑन x की। हम यहां पर इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं y ऑन x की। तो एक मिनट बस वेट कर लो, मैं टेबल को सेट कर लूं। हम यहां पर इक्वेशन यूज करने वाले हैं y ऑन x की। अच्छा, y ऑन x की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर हमें दो इक्वेशन और अलग से फॉर्म करनी पड़ती है। तो वो इक्वेशन चलती है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x एंड सिग्मा x y इज इक्वल टू a सिग्मा x
प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम यहां पर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें चाहिए एक तो देखो एक्स वाई का टोटल और एक हमें एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए। उसके अलावा हमें एक एक्स का सम चाहिए और एक वाई का सम चाहिए। तो पहले हम एक कॉलम बना देते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, फिर हम एक कॉलम बना देते हैं एक्स वाई के लिए। तो एक्स स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25, 49, 64, 121 एंड 196। और उसके बाद हम एक्स वाई की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक्स वाई की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो देखो 45 हो जाएगी, 91 हो जाएगी, 88 हो जाएगी, ये हो जाएगा 165, 196, 266 होना चाहिए। एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 इंटू 14, 266। हाँ ठीक है, करेक्ट है, 266। अब हमें इन चारों कॉलम्स को ऐड कर देना है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम किसी भी एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे। तो सिंपली हमें अब इन चारों कॉलम्स को ऐड कर देना है। ये आ रहा है 45, नेक्स्ट 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19, ये आ रहा है 67। नेक्स्ट 25 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 121 प्लस 196, ये आ रहा है 455। एक बार 67 को और चेक कर लेते हैं। 20 प्लस ये आ जाएगा 26 प्लस 19। अच्छा 20 नहीं हो रहा है वो, ठीक है ठीक है ठीक है, 67 करेक्ट है। नेक्स्ट है 45 प्लस 91 प्लस 88 प्लस 165 प्लस 266। मेरी ऐसे क्या है, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो क्लास में जो स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं वो सारी अपने आप ही कैलकुलेशन करके मुझे बता देता है। तो मेरे को इस वजह से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप ही कैलकुलेट करके मुझे बताते रहते हैं। तो यहां पर बस हम इन इक्वेशंस को फिल कर लेते हैं। तो हमारा जो सिग्मा y है वो आ रहा है हमारा 67, 67 इज इक्वल टू n आ रहा है हमारा 5a प्लस सिग्मा x आ रहा है हमारा 45b, और नेक्स्ट आ रहा है हमारा सिग्मा xy विच इज 655 इज इक्वल टू 45a सिग्मा x, और सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा 455b। अब जब हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन वुड बी 67 इंटू 9, 603। 603 इज इक्वल टू 45a प्लस ये होना चाहिए 405। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 9 ये हो जाएगा 405, ये हो जाएगा 405b। अभी हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने के बाद में ये हमारा 45a है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और रिमेनिंग इधर बचेगा 52 और इधर बचेगा 50। तो b की वैल्यू हो जाएगी 52/50। तो 52/50 हो जाएगा हमारा 1.04। हमारी b की वैल्यू आ गई है। अब इस b की वैल्यू को पुट करके हम a की वैल्यू भी निकाल देंगे। हम इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू पुट करते हैं और a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास में 45 इंटू 1.04, ये b की वैल्यू हो गई। ये अपना साइड चेंज करके उधर जाएगा तो 67 में से माइनस हो जाएगा,
साइन हम चेंज कर देते हैं क्योंकि आंसर आएगा प्लस में, डिवाइड बाय हम कर देंगे इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 4.04। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 4.04। अब हमारी a और b की वैल्यू आ गई है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और जहां पर हम a और b की वैल्यू फिल कर देंगे तो y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04x। ये हमारी a और b की वैल्यू फिल करने के बाद में इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी, अगर हमने क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ा है और हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन थी कि अगर टाउन की पॉपुलेशन 10 हो और अगर टाउन की पॉपुलेशन 20 हो तो हमारे नंबर ऑफ कलर टीवी सेट की डिमांड कितनी रहने वाली है। टाउन की पॉपुलेशन है 10, टाउन की पॉपुलेशन है 20, तो हमारे कलर टीवी सेट की डिमांड कितनी रहने वाली है। अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें x की वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, तो हम x की वैल्यूज को एज इट इज पुट करेंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 14.44। 14.44 थाउजेंड में दिया हुआ है शायद, हाँ थाउजेंड में दिया हुआ है, तो 14.44 थाउजेंड्स ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 और x की जगह पर हम पुट कर देंगे 20, तो 1.04 इंटू 20 प्लस 4.04 24.84, y की वैल्यू हो जाएगी 24.84 इन 1000। ठीक है, अब अगर हमें हमारी वैल्यूज पता लग गई है शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से, तो हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के बाद हम ये ट्राई करेंगे कि क्या हमारा आंसर कंक्लूजन सेम आ रहा है या डिफरेंट। तो सेम क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से नहीं। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए कि अगर मैं होता कॉपी चेक करने वाला और तुमने अगर डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया होता या तुमने शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया होता, तो मैं दोनों को ही करेक्ट मानता। यहां पर दोनों ही गलत नहीं है। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज है। अभी हमें शॉर्टकट मेथड से y ऑन x फाइंड आउट करना है, और y ऑन x फाइंड आउट करने का तरीका होता है a और b का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। तो a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n एंड b का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। और हमें यहां पर न्यू x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा y हमारा 45 आ रहा है, 45 अपॉन 5, 45 y का टोटल 45 आ रहा है, नहीं y का टोटल 67 आ रहा है, सॉरी y का टोटल 67 आ रहा है, x का टोटल 45 आ रहा है। तो 67 अपॉन 5, तो 67 अपॉन 5 हमारा आ जाएगा, वैसे तो 13 पंजे 65, 13 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 13.4 आना चाहिए। तो a की वैल्यू तो हमें पता लग गई है। अभी हम b की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो b की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें उससे पहले हमें यहां पर एक तो न्यू x कैलकुलेट करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है न्यू x जो चलेगा x माइनस एक्स बार से,
और इस क्वेश्चन में जो x बार आ रहा है ना वो 9 आ रहा है। न्यू x कैलकुलेट करना है, x माइनस x बार से कैलकुलेट होगा। x बार की वैल्यू इस क्वेश्चन में 45/5 9 आ रही है x बार की वैल्यू। तो अगर x बार की वैल्यू 9 आ रही है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 2 एंड 5। तो टोटल हमारा 0 हो गया। एक हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर और एक हमें कैलकुलेट करना है एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसी का स्क्वायर कर देंगे 16 4 1 4 25। और एक्स वाई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो माइनस का 36 माइनस का 26 माइनस का 11 30 और 95। अब हमें इन सबको ऐड भी करके देखना पड़ेगा। तो ये तो 0 रहेगा और ये रहेगा हमारा 16 और 4 20 25 29 30 50 ही हो जाएगा 50। और ये वाला 52 होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि अगर कुछ गलत भी हो तो हमें हमारी मिस्टेक का पता लग जाए। -11 -26 -36 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 52 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 52/50 विच इज 1.04। हम ऑलरेडी लास्ट में सॉल्व कर चुके हैं ये। और हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है। यहां पर हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04x। क्या दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ रही है? नहीं, दोनों इक्वेशन बिल्कुल अलग है। पहले वाली इक्वेशन आ रही है 4.04 प्लस 1.04x। अभी इक्वेशन आ रही है 13.4 प्लस 1.04x। लेकिन क्या ये इक्वेशंस दोनों में से एक इक्वेशन गलत है? नहीं, एक भी इक्वेशन गलत नहीं है। क्या इससे कंक्लूजन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या दोनों इक्वेशन डिफरेंट है? यस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें तो क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए पहले मेरे को x की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ेगी। लेकिन हमें यहां पर पता है कि शॉर्टकट मेथड में हमने x को यहां पर चेंज किया है। x को यहां पर हमने एज इट इज तो पुट नहीं किया है, x की वैल्यू को यहां पर चेंज किया है। तो अगर हमने x की वैल्यू को चेंज किया है तो हमें यहां पर इस x को भी एज इट इज नहीं रखना है, इसको भी हमें न्यू x में कन्वर्ट करना है। तो हमने x की वैल्यू को जो चेंज किया है, तो x की वैल्यू चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, जितने भी x की वैल्यू हमें गिवन थी उसमें से हमने 9 माइनस किया। तो इसमें से भी हमें यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। और यही 1 है ना हम y वाली इक्वेशन में यूज करेंगे 13.4 प्लस 1.04 इंटू 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 14.44 इन 1000, जो हमारा पहले भी रिजल्ट आया हुआ है। यही सेम रिजल्ट हमारा पहले भी आया हुआ है 14.44,000। अब हमें दूसरी वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो वहां पर हमारी x की वैल्यू 20 है, तो हम x की वैल्यू को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमें इसको न्यू x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, x की बाकी वैल्यूज में से जैसे हमने 9 माइनस किया है, इसमें से भी हम 9 माइनस करेंगे। न्यू x वुड बी 11। और यहां पर जब हम y की वैल्यू को फिल करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर x की वैल्यू को फिल करेंगे इक्वेशन में, तो 1.04 इंटू 11 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 1.04 इंटू 11.44 प्लस 13.4 तो 24.84। तो y की वैल्यू आ गई है 24.84 इन 1000, जो पहले हमारी सेम वैल्यू आ रही थी। कंक्लूजन ये है कि अगर हम
क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से या क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो दोनों ही केस में हमारी इक्वेशन जो आने वाली है ना वो डिफरेंट आने वाली है, लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन पर, उससे हमारे आंसर पर, कंक्लूजन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। एग्जाम में क्या करना है वापस से मैं याद दिला देता हूं। अगर एक वेरिएबल हमारा वेरिएबल x ईयर है तब हमें हमेशा शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। लेकिन अगर हमारा एक वेरिएबल x न्यूमेरिक नंबर्स के फॉर्म में है, कोई ईयर नहीं है, y भी न्यूमेरिक नंबर्स है, कोई ईयर नहीं है, उस केस में हमेशा क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। क्या डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने पर डिफरेंट इक्वेशंस बनती है? यस। क्या दोनों ही इक्वेशन में से एक इक्वेशन गलत होती है? नहीं। क्या दोनों ही इक्वेशन से कंक्लूजन सेम बनता है? यस। एग्जाम में लेकिन तुम्हें डायरेक्ट मेथड यूज करना है इस तरह के क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस है, यानी हमारे पास जो रिग्रेशन एनालिसिस के 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस है वो हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम रिग्रेशन एनालिसिस के 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास में हमने 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, जहां पर हमें 2 वेरिएबल्स x और y गिवन है। कल वाली क्लास में हमारे पास 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे, जहां पर हमें x, y, z, जिसको हम x1, x2, x3 भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।